मुगल वंश के सबसे ताकतवर बादशाह अकबर, और अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी, जिसे फतेहपुर सीकरी महल भी कहा जाता है, जो है यूपी के आगरा ज़िले में। और इसमें बनाए गए थे जब अकबर के समय पर, तो इस महल को फतेहपुर सीकरी को बसाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई की पहाड़ियों पर है, इसलिए सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण ही इस पर महल बनाया गया था। और उस समय पर जो ये आप सामने देख पा रहे, ये होता था रनिवास, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर रानियाँ वो रहती थी। तो अकबर की भी कई रानियाँ थी। अकबर की सबसे पहली रानी सलीमा बेगम, उसके बाद रुकैया बेगम, और उसके बाद और भी कई रानियाँ थी। लेकिन जो जोधाबाई है उसके बारे में कहा जाता है कि वो अकबर की सबसे प्रिय रानी थी। तो उसका भी इसी महल में रहना होता था, यहीं पर रहती थी जोधाबाई। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये लाल पत्थरों से ही बनाया गया है सब कुछ। फर्श भी और खम्भे हैं वो, और छत है। हर जगह आपको जब भी जहाँ भी आप देखोगे तो आपको लाल पत्थर हैं, उनको ही वही दिखाई देंगे। तो एक तरह से किला बनाया गया था फतेहपुर सीकरी, जो शहर की जो ऊंची जगह थी वहाँ पर। और उसमें बनाए गए थे अलग अलग कक्ष, जहाँ पर बादशाह रहता था, उसकी बेगमें रहती थी और बच्चे रहते थे। तो इस तरह से ये उस समय पर बिल्कुल भव्य बनाया गया था। लगभग 500 वर्ष बीतने के पश्चात भी ये आज भी वैसे ही मजबूती के साथ खड़ा है। एक एक पत्थर, एक एक खंभा, जो सब कुछ करीने से लगाया गया है, और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखिए, उस समय पर इन पत्थरों को यहाँ पर लाया गया होगा तो हाथियों के ज़रिए लाया गया होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाया गया होगा। और जैसा कि आप ये बुर्ज देख रहे हो, ये सारे राजस्थानी शैली में ही बनाए गए हैं, और पत्थरों को जोड़ करके इस तरह से बना गया है कि उस समय पर जो वास्तुकला थी उन्नत थी भारत की। और आप जैसे छतरिया देख रहे हो, ये राजस्थानी कल्चर है, और जोधाबाई यहाँ पर रहती थी, इसीलिए राजस्थानी कल्चर है उसका भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि जोधाबाई को राजस्थानी कल्चर है वो बेहद पसंद था। आप खंभे देखिए, यहाँ पर कितनी सुंदरता की कारीगरी है वो की गई है। और जो छज्जे बोलते हैं वो आज भी उतने ही मजबूत हैं, बड़े बड़े पत्थर लगा करके बनाए गए थे। आज भी 500 वर्ष के पश्चात भी ये उतने ही मजबूत हैं जितने कि उस समय पर थे। तो पहले मजबूती का और सुरक्षा का बेहद ज़्यादा ख्याल है वो रखा जाता था। और ये छोटे छोटे दरवाजे ये दिखाई देते हैं, ये इस तरह के दरवाजे होते थे, और ये खुले प्रांगण होता था। तो उस समय पर जब यहाँ पे रनिवास था, रानियाँ रहती थी, बच्चे रहते थे, तो यहाँ पर पर्दे लगे होते थे। और बीच में जो ये जगह जगह पर इस तरह के द्वार बने होते थे, और बीच में आप सामने देख पा रहे आंगन होता है, ये होता था ये प्रांगण होता था, और यहाँ पर बच्चे और रानियाँ हैं वो बैठते थे। और ये छतरियाँ, जो कि राजस्थानी कल्चर है उसकी ही बानगी पेश करते हैं। राजस्थानी कल्चर है उसका ही बेहद ज़्यादा ध्यान रखा गया था, क्योंकि जोधाबाई राजस्थान से थी और वो राजपूत बताई जाती हैं, तो उनके रहने का स्थान है ये। तो उनके अनुसार ही इसको बनाया गया था बेहद भव्यता के साथ में। और ये लगभग ये मान के चलिए आप 2 किलोमीटर में फैला हुआ है सारा जो फतेहपुर सीकरी का किला है ये। और इसकी जो दीवार है वो तो पूरे शहर के चारों तरफ ही है। तो जब ये बसाया गया था तो उस समय पर तो ये किला होता था, और जो लोग किले के अंदर जो रहते थे वो वही थे जो कि राजा की और रानियों के लिए जो सिक्योरिटी में होते थे या जो काम करने वाले होते थे, और बाकी जो प्रजा होती थी वो किले से बाहर ही रहती थी। अब